everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of difference between internal control, internal check and internal audit. So इनका डिफरेंस देखेंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, जो कंट्रोल होता है ना वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है. एंड इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें नंबर ऑफ़ चेक्स इन्वॉल्व होते हैं और कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है बिजनेस में भी. ठीक है, एक आ गया कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यूज़ है इसका, और इसमें नंबर ऑफ़ चेक्स इन्वॉल्व होते हैं. बिजनेस में भी ये वाइटल रोल प्ले करता है. ठीक है, ताकि उसकी एफिशिएंट वर्किंग को और इकोनॉमिक वर्किंग को चेक कर सके. नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब मीनिंग क्या आ जाता है. इंटरनल कंट्रोल क्या होता है. इंटरनल कंट्रोल इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच हैज़ वाइड कवरेज. इट कवर्स द कंट्रोल ऑफ होल मैनेजमेंट. सो इंटरनल कंट्रोल की वाइड कवरेज होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट. ये डिफरेंस में आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट करते हैं कि इंटरनल चेक क्या होता है. ये अरेंजमेंट होता है कि आप अपने स्टाफ मेंबर्स को कैसे ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हो. ठीक है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं बाय वन पर्सन. इंटरनल चेक कौन करता है, बाय वन पर्सन किया जाता है ये, और ये इंडिपेंडेंटली चेक होता है बाय अदर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है. इंटरनल ऑडिट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स. मींस इसमें 2 एक्टिविटीज़ याद रखना, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएंगी जिसे ऑडिटिंग के टाइम पे चेक करा जाएगा बाय स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं कि इसका डिफरेंस क्या आ गया इन तीनों का. मीनिंग हमने वही लिख देना है जो हमने पहले पढ़ा था. फर्स्ट का मीनिंग पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल का कि ये वाइड कवरेज देता है एंड ये मैनेजमेंट के थ्रू स्टैब्लिश होता है. ठीक है, इंटरनल चेक की बात करें तो यहाँ पे आपके स्टाफ मेंबर्स को ड्यूटीज़ असाइन करी जाती हैं. अगर ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे रिव्यू करे जाते हैं रिकॉर्ड्स बाय ऑडिटर्स. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्कोप का आता है. तो हमने इंटरनल कंट्रोल का देखा था कि वो वाइड कवरेज है. ये याद रखना कि फ़र्स्ट हमारा इंटरनल कंट्रोल चल रहा है और सेकंड हमारा इंटरनल चेक है एंड लास्ट हमारा इंटरनल ऑडिट है. तो हमारी वाइड कवरेज जो है इंटरनल कंट्रोल की होगी स्कोप में, एंड इंटरनल चेक में जो है वो लेस कवरेज देता है. एंड अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो उसकी लेस कवरेज है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल कंट्रोल बट वाइडर देन इंटरनल चेक. यानी कि इंटरनल चेक से इसकी कवरेज ज़्यादा है बट इंटरनल कंट्रोल से कम है. नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है कि सेफ गार्ड करने, जो भी एंटरप्राइज के एसेट्स हैं उनको सेफ रखना. और अगर इंटरनल चेक की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एरर्स वगैरह से बचाना, फ्रॉड से बचाना. और जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि ये जो दोनों सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफ. तो यहाँ पे कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता इन इंटरनल कंट्रोल. अगर इंटरनल चेक की बात करें वहाँ पे भी सेम है कि वहाँ पे भी कोई स्टाफ नहीं होता. अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे स्टाफ जो है स्पेशली अपॉइंटेड किए जाते हैं, अपॉइंट होते हैं ताकि वो इंटरनल ऑडिट कर सकें. सो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क. मींस कब परफॉर्मेंस होती है इन चीज़ों की, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट की. इंटरनल कंट्रोल की और इंटरनल चेक की यहाँ पे सेम है जब काम जो है प्रोग्रेस में है, और इंटरनल ऑडिट की बात करें जब काम कंप्लीट हो गया. ठीक है, प्रॉपरली वर्क डन हो गया. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती है इंटरनल कंट्रोल एंड सेम एज़ इंटरनल चेक भी. अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनल ऑडिट में वही कंसर्न्स इन्वॉल्व होती हैं जिन कंसर्न्स में इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट आ गया. तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एक प्रॉपरली डिज़ाइंड इंटरनल कंट्रोल में. एंड अगर इंटरनल चेक की बात करें यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे इंटरनल ऑडिट में स्मॉल नंबर ऑफ़ पर्सनस आर रिक्वायर्ड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइमिंग का कि मतलब कब ऑपरेशन में आती है ये कंट्रोल, ऑडिट और चेक.
तो कंट्रोल जो है सबसे पहले इसे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद ये स्टार्ट होती है। इंटरनल चेक की बात करें तो ये कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ साथ चलती है, जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो तब इंटरनल चेक होता है। नेक्स्ट आगे इंटरनल ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन जब फिनिश्ड हो जाती हैं तो इंटरनल ऑडिट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स का। यहाँ पे 3 टाइप्स आती हैं इन केस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, प्रिवेंटिव, डिफेक्टिव एंड करेक्टिव। अगर इंटरनल चेक की बात करें तो वहाँ पे प्रिवेंटिव और डिफेक्टिव ही आती हैं, और अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन ऑडिट्स आ जाती हैं। वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वेरीफाई होता है बाय अनदर, मतलब एक पर्सन का काम जो है दूसरे पर्सन के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा इंटरनल कंट्रोल में। एंड नेक्स्ट है टू मेक श्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी विद इन द कंपनी। तो यहाँ पे इंटरनल चेक में जस्ट एक्यूरेसी देखी जाएगी कंपनी के विद इन रह के। और अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो हर एक कंपोनेंट जो है वर्क का वेरीफाई किया जाएगा। अगर कॉस्ट की बात करें तो जो इंटरनल कंट्रोल है वो एक्सपेंसिव है, एंड इंटरनल चेक जो है वो इकोनॉमिकल है, मींस चीप है, और लास्ट में वो एक्सपेंसिव ही है, ठीक है, कंपैरेटिवली। नेक्स्ट आगे एग्जांपल की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल जो है वहाँ पे एग्जांपल्स आ सकती हैं जब हम एडिट करते हैं चेक्स ऑफ डेटा या फिर फाइल्स या प्रोग्राम्स को एंटर करते हैं तो हमारा इंटरनल कंट्रोल में आ जाएगा। इंटरनल चेक की बात करें जब हम इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करते हैं विद इन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में रहकर तो हम इंटरनल चेक में लिखेंगे। अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को चेक किया जाता है। सबसे पहले आता है पर्पस में कि इंटरनल ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस। अब देखो हमने फाइल्स ट्रांसफ़र करी थी, लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने कि वहाँ पे एक रिपोर्ट्स बनाई जा रही थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिसमें आपको अश्योर था कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो उसको बरकरार रखना इसका मेन पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी। वेरीफाई करना करेक्टनेस को, एक्यूरेसी को एंड ऑथेंटिसिटी को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी मेन पर्पस होगा इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे करी जाती है, ठीक है, ये इंटरनल ऑडिट में ही इन्वॉल्व होता है, ये भी उसका पर्पस है। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट अपने पॉलिसीज़ बनाती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उनके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो ये भी इंटरनल ऑडिट में आ जाएगा, चेक करना कि कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है।